डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज की पोएम है द रोड नॉट टेकन, क्लास 9th। बुक का नाम है द बी हाइव। बी हाइव में ये फर्स्ट लेसन जो हमारा है ना, द फन दे हैड, उसके बाद में ये पोएम दी गई है और इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोइट है। इसने लिखा है, काफ़ी गहरी पोइम है ये, लेकिन इसको 9th के हिसाब से सिंपल बनाएंगे और सिंपल पढ़ेंगे। चलो हम पहले स्टेंजा पे जाते हैं, साथ ही डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा, अगर हो पाता है तो। हाँ, ये पोइम है भाई जीवन में चुनाव के बारे में। अब हम कहीं भी जाएं हमें चुनाव करना पड़ता है। बड़ी सिंपल सी बात है, शाम को अगर खाना भी खाना है या कई बार चाय पीनी है, या आप जाते हो ना तो लोग पूछते हैं आपको कि चाय लोगे या ठंडा, तो आपको उसमें चुनाव करना पड़ता है कि चाय पीऊँ या ठंडा पीऊँ। सुबह स्कूल आते वक्त कई बार चुनाव करना पड़ता है कि आज नहा के जाऊँ या ना नहा के जाऊँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि प्रेस कर लूँ, नहीं छोड़ो नहीं करता, आज ऐसे जाऊँगा। तो चुनाव हर वक्त हर टाइम आपको करना होता है जीवन में, और चुनाव करने के क्या नतीजे हो सकते हैं और चुनाव करने में कितनी दिक्कतें रहती हैं, ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला स्टेंजा से। इसमें एक राइम स्कीम और बता देता हूँ पहले आपको, कि जैसे लय होती है ना, हम कोई गीत गाते हैं उसके पीछे लय बनती है। तो इसमें जो पोइम है इसमें आप देखिए पीछे वुड, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वुड, यहाँ फिर थर्ड लाइन में देखिए स्टूड, और फोर्थ लाइन में कुड। हाँ, इसे कुड पढ़ेंगे, कुड। तो वुड स्टूड कुड, और बीच में दे रखा है सेकंड लाइन है बोथ, और लास्ट लाइन है अंडर ग्रोथ, तो बोथ ग्रोथ। तो इसमें ऑथ की साउंड आ रही है पीछे से, उनमें उड, वुड स्टूड कुड। तो ये राइम स्कीम बोलते हैं इसको। तो जो पहली साउंड आती है उसको हम ए लिख सकते हैं, दूसरी साउंड को बी, फिर ये सेम ही साउंड है उड तो उसको ए लगाएंगे, इसके लिए भी ए लगाएंगे, और वो ऑथ बी साउंड थी, यहाँ भी ऑथ ही है तो मतलब सेम ही साउंड है वो, तो उसके लिए बी लिख देंगे। तो राइम स्कीम इसमें हो जाएगी ए बी ए बी। हम शुरू करते हैं अपनी पोइम। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, कि येलो वुड यहाँ पर है कि पतझड़ हो रखी थी, पत्ते पाते गिरे हुए थे पीले, और वुड वैसे तो लकड़ी को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे जंगल के लिए ये संकेत देता है। तो एक पतझड़ के समय एक जंगल में कभी गया तो वहाँ दो रास्ते निकल रहे थे, विभाजित हो रहे थे, डाइवर्ज हो रहे थे। डाइवर्ज होना मतलब फंटना दो हिस्सों में। तो अलग अलग एक रास्ता जिस पे पोइट जा रहा था वह आगे जाके दो रास्तों में विभाजित हो गया। एंड सॉरी, और कभी कहता है कि माफ़ करना, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि माफ़ करना मैं दोनों रास्ते पे यात्रा नहीं कर सकता था। आई कुड नॉट ट्रेवल, ये पुरानी बात बता रहा है कोई। आई कैन नॉट ट्रेवल होता तो इसका मतलब मैं नहीं कर सकता, और आई कुड नॉट ट्रेवल मतलब मैं यात्रा नहीं कर सका। बोथ, कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका, माफ़ करना। एंड बी वन ट्रेवलर, कि मैं यात्री एक था तो दोनों रास्तों पे कैसे जा सकता था। ट्रेवलर यहाँ पर यात्री है। लॉन्ग आई स्टूड, लॉन्ग मतलब देर तक, आई स्टूड मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन, भूल जाता हूँ इसको, एंड लुक्ड डाउन वन, और एक रास्ते पे मैंने देखा, एज़ फार एज आई कुड, जितनी दूर मैं देख सका उतनी दूर तक उस रास्ते को मैंने देखा। टू वेयर, जहाँ इट बेंट, जहाँ ये बेंट हो गया, मुड़ गया। ये एक्चुअल में बेंड की सेकंड फॉर्म है, बेंड मुड़ना, बेंट मुड़ गया। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ है नीचे जो झाड़ियाँ सी छोटी मोटी प्लांट्स वगैरह होते हैं ना जंगल में, पेड़ होते हैं, पेड़ के अलावा जो सारा सिस्टम होता है झाड़ियाँ वगैरह सी, उनको हम अंडरग्रोथ बोलते हैं। तो उस रास्ते को उसने उतनी देर तक देखा जहाँ वो जाके झाड़ियों में मुड़ गया। तो सीधा इसका आप कर लेते हैं कि दो रास्ते विभाजित हुए एक जंगल में, पीले जंगल में। एंड सॉरी, और माफ़ करना, मैं दोनों को ट्रैवल नहीं कर सका क्योंकि मैं एक ही ट्रैवलर था। देर तक मैं खड़ा रहा और देखता रहा एक रास्ते को जहाँ तक वो झाड़ियों में जाकर मुड़ ना गया। तो ये था उसका चुनाव। अब मैं आपको कहूँ कि चाय लोगे या ठंडा,
तो कई बार आप सोचोगे कि चलो गर्मी है, आप पहले सोचते हो कि चाय लूँ या ठंडा। तो इसी प्रकार ये जो पोएट है वो सोच रहा है कि पहला रास्ता लूँ या दूसरा। अब वो लेने से पहले वो रास्तों को एनालाइज कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है कि कौन सा रास्ता बढ़िया मिलेगा। देन टुक द अदर, और तब मैंने दूसरा रास्ता लिया। जस्ट एज फेयर, वो भी वैसा ही था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद, परहैप्स होता है शायद, और शायद ये ज़्यादा क्लेम कर रहा था, ये ज़्यादा आकर्षित कर रहा था मुझे। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, क्योंकि यह घास वाला था, इस पर घास ज़्यादा थी। एंड वॉन्टेड वेयर, और ये घिसा हुआ नहीं था। वांटेड मतलब इसको ज़रूरत थी या चाह थी, अभी कमी थी। वेयर मतलब घिसावट की, ये घिसा हुआ नहीं था, हरा भरा था ये रास्ता, इसलिए इस रास्ते ने मुझे ज़्यादा आकर्षित किया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, और वैसे अगर यद्यपि बात करें तो ऐसा है कि वहाँ जो लोग वहाँ से पास होते थे उन्होंने घिसा तो दोनों को लगभग बराबर ही रखा था। हैड वॉर्न घिसा चुके थे या घिसा दिया था, देम रियली अबाउट द सेम कि लगभग एक जैसा ही घिसा दिया था उन रस्तों को। तो इसमें कवि एक बार तो यूँ कहता है कि जो दूसरा रास्ता था वो थोड़ा सा बेटर लगा मुझे, लेकिन फिर बाद में यूँ कहता है कि दोनों लगभग एक जितने ही घिसे हुए थे। अब इसने कौन सा रास्ता लिया, ये है सवाल। अब आपने चाय पी या ठंडा पिया, चलो देखते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब दोनों के दोनों रास्ते उस मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, और ले होता है लेटना या बिछा हुआ होना, दोनों रास्ते बिछे हुए थे उस दिन इक्वली एक समान, इन लीव्स, और उनके ऊपर पत्ते गिरे हुए थे। पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं तो रास्ते लगभग उस पत्तों में दब जाते हैं। तो नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी पैर नहीं रखा हुआ था किसी का कि जिससे वो नीचे का रास्ता दिख रहा हो। ट्रोडन ब्लैक कि कदम चल के वहाँ पर निशान नहीं पड़े थे। अब इसकी आपकी चाय और कॉफ़ी से वो डिस्कस करूँ, चाय और ठंडे से, तो आपके सामने दोनों ही पड़े हैं। उनमें तो काफ़ी डिफरेंस होता है, वो गर्म ठंडे का हो जाता है, इसमें तो इतना भी डिफरेंस नहीं था। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने पहला रख लिया किसी दूसरे दिन के लिए। मतलब कवि ने कौन सा रास्ता सेलेक्ट किया, दूसरा। कैप्ट का मतलब नहीं कि उसने पहला रख लिया, पहला और किसी दिन के लिए रख लिया। इसने कहा कि मैं कभी फिर आऊँगा तो इस दूसरे रास्ते पे भी चलेंगे, आज तो इसी पे चलते हैं, सेकंड पे। जैसे यूँ सोचें कि आज तो यार चाय तो रोज़ ही पीते हैं, आज ठंडा पीते हैं। तो यूँ सोच के उसने सोचा कि चलो जिस पे कम लोग गए हुए हैं मैं वो रास्ता लेता हूँ, और पहले रास्ते को छोड़ दिया उसने। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और यह जानते हुए छोड़ दिया कि कैसे जो रास्ते हैं हमें कहीं ले जाते हैं। लीड्स होता है ले जाना कहीं पे आपको। आई डाउट इट, और मुझे संदेह भी था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं कभी वापस आऊँगा, क्या मुझे वापस कभी आने का मौका मिलेगा कि मैं दोबारा उस रास्ते पे जा सकूँ। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में आपके इस प्रकार का चुनाव आता है कि आप सिर्फ दो चीज़ में से एक का ही चुनाव कर पाते हो, और आपको दोबारा उसमें चुनाव का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो यही बात ये कह रहा है कि आई डाउट इट, कि जब मैंने दूसरा रास्ता किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ा तो मुझे संदेह हुआ कि क्या मैं कभी वापस इस रास्ते पे आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग, अच्छा चलो एक बार पूरा कर लेते हैं इसको। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, और मैं ये बात बता रहा हूँगा किसी आह के साथ। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, और गैप आ गया था बीच में, कोई आ गया था। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, टेल होता है बताना, कि आई शैल बी, मैं बता रहा हूँगा यह बात। कौन सी बात? रस्तों के चुनाव वाली बात, और वो भी एक आह के साथ कि आह उस समय मैंने ऐसे किया। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कहीं बता रहा हूँगा ये बात मैं बहुत से सालों बाद, एजेस एंड एजेस मतलब काफ़ी सालों के बाद।
क्या बात बता रहा होगा ये कि 2 रोड्स, अच्छा मैं ये कर्सर भूल जाता हूँ भाई, 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कि एक जंगल में 2 रास्ते विभाजित हुए, एंड आई, और मैं, हाँ मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने एक कम चला हुआ रास्ता चुना, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी से सारा फ़र्क पड़ गया, उसी ने सारा अंतर डाल दिया। अब ये अंतर हो सकता है कि अच्छा भी हो और बुरा भी हो, इस बारे में कवि ने इसमें ओपन छोड़ दिया है। आप खुद ही सोचिए कि कैसा महसूस होता होगा सालों बाद उसने जो रास्ता चुना। वैसे ही चुनाव की समस्या आपके आगे आती है 10वीं के बाद कि मैं आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, पुलिस में जाऊँ, फ़ौज में जाऊँ। तो ये सारी चुनाव की बातें होती हैं। और अगर आप यूँ सोच लें कि मैं फ़ौज में चला जाऊँ और डॉक्टर को एक बारी छोड़ देता हूँ, फिर कभी डॉक्टर बन जाऊँगा, तो शायद वो फिर पॉसिबल ना हो पाए। और उसी से जो आपकी लाइफ में जो फ़र्क पड़ेगा आगे, उसी को फिर आप कह सकोगे कि हाँ तब मैंने ये निर्णय लिया था, ये डिसीजन लिया था। तो ये कविता थी भैया, इसमें 2 रास्ते अलग हो रहे थे और कवि ने उसी पे कविता लिख दी। कवि का दिमाग तो ऐसे चलता है। चलो इसमें एक बात मैंने आपको राइम स्कीम की बात कही थी, ये समझ लो अच्छे से, अगर पॉसिबल हो सका तो मैं बारी बारी आपको बता देता हूँ। 3-4 में क्वेश्चंस आ गए क्या? अरे भाई क्या हो रहा है, एंड ऑफ स्लाइड नहीं चाहिए मुझे। कहाँ से? अरे भैया आप साइड में हो जाओ ना, नहीं हो रहे क्या? अच्छा 1 सेकंड भाई, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ये यहाँ आ गया, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। थोड़ी सी टेक्निकल ख़राबी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये भी गलत हो गया और मैं इसको भी बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। चलिए ये था, इसमें हम राइम स्कीम अगर देखेंगे, फेयर, फेयर, वेयर, देयर, एयर, ये साउंड आ रहा है पीछे इसके, एयर, फेयर, वेयर, देयर। इससे आपको शब्दों को बोलना भी आप सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप, कोई बच्चा इसको पढ़ेगा फेयर और अगर इसको पढ़े वियर, तो ये वियर और ये फेयर, तो ये राइम स्कीम नहीं बन रही यहाँ पे। तो इसलिए फेयर तो ये वेयर है और ये देयर। क्लेम सेम, तो ये भी ए बी बी बन गया। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट, ले, डे, वे, तो इसको ए दे देंगे हम, ए, यहाँ भी ए लिख देंगे और यहाँ भी ए लिख देंगे। ब्लैक, बैक, तो इसमें एक बन रहा है हमारा साउंड, तो यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ भी बी लिख देंगे। स्कीम वही बन जाएगी, ए बी, ए बी। लास्ट पैरा में है जैसे साई, साई, बाय और आई, साई, बाय। हेंस और डिफरेंस, तो उनको ए और बी दे दोगे आप, ये बन जाएगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं फटाफट, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, हाउ मैनी रोड्स डाइवर्स्ड इन द फॉरेस्ट। हाउ मैनी मतलब कितने, कितने रोड थे फॉरेस्ट में। 2 रोड्स डाइवर्स्ड इन द फॉरेस्ट। क्वेश्चन में गलत पड़ गया क्या? हाउ मैनी रोड्स डाइवर्स्ड, कितने रोड फंट रहे थे, विभाजित हो रहे थे फॉरेस्ट में। तो 2 रोड हो रहे थे, इसका उत्तर आप कर लोगे, मुझे पता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कलर कैसा है, डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। शुरू में मैंने पढ़ा था कि 2 रोड डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड, तो येलो है, सीधी सी बात है। द फॉरेस्ट इज डिस्क्राइब्ड एज येलो कलर्ड। हाउ मैनी रोड्स द पोइट कुड ट्रैवल, ट्रैवल यात्रा करना, कुड सकता था, कितने रोड जो कवि था वो ट्रैवल कर सकता था, कितने रोड पे यात्रा कर सकता था। ही कुड ट्रैवल ओनली 1 रोड, वह सिर्फ 1 रोड को ट्रैवल कर सकता था क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर था। व्हाट इज़ मीन्ड बाय, आप एक काम कर सकते हैं, अगर प्रश्न आपने लिखने हैं तो इसको पॉज करके, वीडियो को एक बारी रोक करके आप उतार सकते हैं, उसके बाद दोबारा प्ले कर लीजिए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय येलो वुड, येलो वुड उसने जो लिखा है उसका क्या मतलब है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि येलो वुड मतलब पतझड़ के टाइम में पीले पत्ते गिरे हुए हैं जंगल में, उसके लिए लिखा है कवि ने। तो यहाँ पर येलो वुड मीन्स द जंगल इन ऑटम सीजन,
तो पतझड़ ऋतु में जंगल को कहा गया है ये, ऑटम पतझड़ सीजन ऋतु। तो विच रोड डिड द पोइट सेलेक्ट, पोइट ने कौन सा रोड सेलेक्ट किया, द फर्स्ट और द सेकंड। द पोइट सेलेक्टेड द सेकंड रोड, उसने पहला रोड छोड़ दिया था किसी और दिन के लिए और दूसरा सेलेक्ट किया था, तो सेकंड रोड आ जाएगा इसका। एक क्वेश्चन है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, फाइंड पाना या पाया, ट्रैवलर एक दिन खुद को कहाँ पाता है, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, फेस होता है सामना करना और फेस चेहरा भी होता है, तो यहाँ पर ये सामना करने से मतलब है कि वो कौन सी समस्या का सामना करता है, उसी समस्या का सामना करता है जो मैंने पहले बताया था कि आप कई बार समस्या करते हो कि या नहा के जाऊँ या ना नहा के जाऊँ, सर्दियों में खास करके स्कूल में आना होता है। तो द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए फॉरेस्ट, ट्रैवलर अपने आप को एक जंगल में पाता है। ही कम्स टू ए प्लेस, वो एक ऐसी जगह आ जाता है वेयर द रोड डाइवर्स्ड इनटू टू, जहाँ पर रोड दो रस्तों में फट जाता है। इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम, और यहाँ उसके लिए पैदा हो जाती है समस्या फॉर द ट्रैवलर, उस यात्री के लिए, विच रोड ही शुड चूज़, कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ये उसकी समस्या है। तो कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है वो, कि विच रोड ही शुड चूज़। ओके, अब कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, आप बाद में अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, काम आएंगे, इससे रिलेटेड है। वुड, मैं कहानी के हिसाब से बता देता हूँ कि एक बार कवि था, वो वुड में गया, जंगल में गया, और वो एक रोड पे चल रहा था, रास्ते पे चल रहा था, वहाँ वो रोड डाइवर्ज हो गया, विभाजित हो गया दो में, और उसको किसी एक पे ट्रैवल करना था, मतलब यात्रा करनी थी, तो इसलिए वो वहाँ पे स्टैंड हो गया, खड़ा हो गया। स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड, स्टूड मतलब खड़ा रहा, और लुक्ड, और उसने देखा कि कौन सा रास्ता लूँ। पहले रास्ते को देखा, पहला रास्ता जाके कहीं मुड़ गया, बेंड होता है मुड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म है मुड़ गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ किसने क्या किया टाइप के आप जब वाक्य बनाएं तो उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। तो बेंड मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि बेंड सीधा कोई वर्ड नहीं होता, सेकंड फॉर्म है बेंड की। मुड़ गया, कहाँ मुड़ गया वो, अंडरग्रोथ में, झाड़ियों की तरफ मुड़ गया। फिर उसने अदर वे देखा, अदर रोड देखा, दूसरा रास्ता देखा, फिर वो भी उतना ही बढ़िया था, परहैप्स शायद, और उसको लगा कि शायद ये ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि वो ग्रासी था, घास से भरा हुआ था। वेयर घिसाव, उसमें घिसाव नहीं था, और वैसे तो वो दोनों ही वॉर्न थे, दोनों ही घिसे हुए थे रास्ते, और उसके सामने इक्वली ले, बराबर रूप से बिछे हुए थे, और उनके ऊपर पत्ते, लीव्स गिरे हुए थे। मैंने लीफ पहले लिखा, लीफ पत्ता होता है, लीव्स इसका बहुवचन है, पत्ते। और उसने पहले रास्ते को छोड़ दिया, लेकिन उसको डाउट था, उसको संदेह था कि शायद वो वापस ना आ सके। साय, आह भरना, कभी वो सालों सालों बाद बताएगा तो वो आह भर के बताएगा कि मैंने वो वाला रास्ता चुना, और उससे सारा का सारा डिफरेंस, मतलब फ़र्क आ गया और अंतर पड़ गया। ये सारी की सारी वर्ड मीनिंग्स थे। आप अपनी नोटबुक में उतार लें, इनको थोड़ा याद भी कर लें, बढ़िया वोकेबलरी है। और बस एंड ऑफ स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंधेरा हो गया भाई, रोक लेता हूँ।